नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 88 लाख रुपए की नई H-1B फीस सिर्फ नए वीजा धारकों पर लागू होगी, जबकि मौजूदा धारकों को किसी अतिरिक्त शुल्क या जल्दी लौटने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर को अमेरिका जाएगा, जहां टैरिफ तनाव के बीच व्यापार समझौते पर अहम चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर शुभकामनाएं दी और उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रेरणादायक बताया। देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल ने घोषणा की कि दूध, पनीर, घी और आइसक्रीम सहित 700 से ज्यादा उत्पाद अब सस्ते दाम पर उपलब्ध होंगे। जीएसटी दरों में कटौती के बाद अमूल ने मक्खन, घी की कीमतों में 6% और पनीर, पराठा जैसे फ्रोजन स्नैक्स पर 17% तक की कमी कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत बनी 4.88 किलोमीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव से विशेष सीट विवाद के बाद ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर लिखा कि उन्होंने बेटी बहन का कर्तव्य निभाया, राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है जिससे पार्टी से किनारा करने की अटकलें बढ़ी। रेलवे ने रेल नीर की कीमतें घटाई, अब 1 लीटर बोतल 14 रुपए में और आधा लीटर 9 रुपए में 22 सितंबर 2025 से देश भर में मिलेंगी। पीएम मोदी ने भावनगर रोड शो में सलाम कर रहे किशोर को सैल्यूट किया और 34,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। ट्रंप का 88 लाख रुपए वाला H-1B वीजा फैसला भारतीयों पर भारी पड़ा क्योंकि 70% स्वीकृत आवेदन भारतीयों के थे। असम सरकार ने जुबिन गर्ग के निधन पर 20 से 22 सितंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया और सभी औपचारिक कार्यक्रम स्थगित किए। ट्रंप के H-1B वीजा शुल्क फैसले पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर पीएम मोदी को कमजोर बताया और भारतीय प्रोफेशनल्स पर असर का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा असली दुश्मन कोई देश नहीं बल्कि दूसरे देशों पर निर्भरता है, जिसे हमें मिलकर हराना होगा। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर 14 करोड़ रुपए फंडिंग, पार्टी खर्च और पारदर्शिता को लेकर गंभीर आरोप लगाया और ठगी से जोड़कर तंज कसा। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कुर्मी संगठनों के रेल रोको आंदोलन से शनिवार को ट्रेन सेवाएं ठप रही, कई ट्रेन रद्द हो गई या रोक दी गई और यात्री घंटों फंसे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर दौरे की शुरुआत रोड शो से की। गांधी मैदान में 34,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरे देशों पर निर्भरता। कुर्मी समाज के रेल चक्का जाम से झारखंड, हावड़ा और आसनसोल मंडल बुरी तरह प्रभावित। रेलवे ने 28 ट्रेनें रद्द की और 23 लौटाई और 21 को बदले मार्ग से चलाया। नीतीश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक 1,000 रुपए का भत्ता देने की योजना का विस्तार किया, जिससे 12 लाख तक युवाओं को लाभ पहुंचेगा। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में शतक लगाकर भारत की सबसे तेज महिला और पुरुष शतक वाली बल्लेबाज बनी।